नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इनोवेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इनोवेशन के एक डेफिनेशन के बारे में। वहाँ हम ये जानेंगे कि इनोवेशन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 3I के कंसेप्ट के बारे में। उसमें हम ये जानेंगे कि इनोवेट करने का सही प्रोसेस क्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनोवेशन एंड इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनोवेशन के कुछ मिथ के बारे में। तो सबसे पहले आपको पीटर एफ ड्रकर के एक डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा। इनोवेशन इज़ अ स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय विच दे एक्सप्लॉइट चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डिफरेंट बिजनेस और अ डिफरेंट सर्विस। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस डेफिनेशन में दो चीज़ें गौर करने वाली है। पहला, अ टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर। टूल का मीनिंग हम सब जानते हैं आई गेस। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे टूल की ज़रूरत ज़रूर होगी एंड इनोवेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। दूसरा, एक्सप्लॉइट चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जब भी मेरे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है तो मैं उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। हमारे देश में कुछ दिन पहले डिमोनेटाइजेशन नाम का एक चेंज हुआ था। इस चेंज में हमने देखा था कि कैसे कई ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आए थे जो पहले नहीं थे या कम थे। इस अपॉर्चुनिटी को ऑनलाइन मनी या ऑनलाइन पेमेंट जैसे कंपनीज ने खूब यूज़ किया था। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, जब मोदी जी ने सेल टैक्स एंड वैट वगैरह को हटाकर GST लाया था। उसके बाद भी कई ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने इस चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। GST रिलेटेड कई नए बिजनेस उभर के मार्केट में आ गए। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ हम देखते हैं कि चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। दोस्तों, दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो इन चेंजेस को गाली देते हैं, वो कभी इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरे जो इनमें अपॉर्चुनिटीज़ देख के इनसे एक नया बिजनेस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इनोवेशन को और आसान तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसे हम 3I कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये 3I कंसेप्ट और ये कैसे हमें इनोवेट करने में मदद करता है। सबसे पहला I है दोस्तों, आइडिया। इनोवेशन के लिए आइडिया इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक नया आइडिया आने पे हम उसको इनोवेशन कह सकते हैं। दूसरा I है इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास आइडिया है और फिर उससे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आप आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ तक इनोवेशन की बात है तो वो दोनों स्टेज पे पॉसिबल है। आपके पास एक नया आइडिया होना चाहिए, दैट मे लीड टू इनोवेशन। आइडिया नया नहीं भी हो सकता है बट उसको इम्प्लीमेंट करने का एक नया तरीका होना चाहिए, उसको भी इनोवेशन कहते हैं। जैसे चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। नॉन वायलेंस का आइडिया हमारे देश में बहुत पुराना था। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म बहुत पहले से ही इसके बारे में बताते रहे हैं, बट महात्मा गांधी ने इसको एक नए तरीके से इम्प्लीमेंट करके अंग्रेज़ों को बाहर निकाला था। यहाँ हम देखते हैं कि आइडिया इज़ नॉट न्यू बट द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया इज़ न्यू। थर्ड I इज़ इम्पैक्ट। आपके पास आइडिया है, आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, बट उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो दैट इज़ नॉट एन इनोवेशन। दोस्तों, इम्पैक्ट का मीनिंग हर जगह अलग होता है, डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो इम्पैक्ट कैन बी सीन एज एन इंक्रीज इन सेल्स और प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये 3I थे जो इनोवेशन को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको इनोवेशन और इन्वेंशन में फ़र्क पता रहना चाहिए। जब सिर्फ आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसको इन्वेंशन कहेंगे, इनोवेशन नहीं। इनोवेशन तभी होगा जब आइडिया प्लस इम्प्लीमेंटेशन से कोई इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, ये तो था इनोवेशन के कुछ बेसिक्स। दोस्तों, इनोवेशन के बारे में हमने अभी तक जो कुछ भी जाना है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बट डोंट वरी दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अब मैं आपको कुछ इनोवेशन के मिथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी बातें हैं जो फैला दिए गए हैं बट इनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सबसे पहला मिथ ये है कि इनोवेशन बिगिंस विद क्रिएटिविटी, बट ऐसा नहीं है। असल में रियलिटी ये है कि इनोवेशन बिगिंस विद क्यूरियोसिटी। तो क्या है ये क्यूरियोसिटी? दोस्तों, जब हम व्हाट, व्हाई, हाउ जैसे सवाल हमेशा पूछते हैं, ये काम इसी तरह से क्यों हो रहा है, क्या इसे थोड़ी कम मेहनत में की जा सकती है, क्या इससे थोड़े कम खर्च में की जा सकती है, जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तब उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। ये सबसे पहला स्टेज है इनोवेशन का। दूसरा मिथ ये है दोस्तों कि इनोवेशन इज़ अ लीनियर प्रोसेस।
हमें ऐसा लगता है कि बस आइडिया आया, इम्प्लीमेंट किया एंड बस इम्पैक्ट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इनोवेशन इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। हम कई बार आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं बट सही तरह का इम्पैक्ट नहीं आता है, हमें कई सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए इनोवेशन जो है वो एक इटरेटिव प्रोसेस है, ना कि बस एक सिंपल लीनियर प्रोसेस। तीसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि इनोवेशन इज़ अ रिस्क टेकिंग। ये सच है दोस्तों कि इनोवेशन में रिस्क है, बट ये कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आप शराब पीकर हिली रोड पे 100 की स्पीड में बाइक चलाएं। ऐसा रिस्क टेकिंग नहीं है। रियलिटी ये है कि इनोवेशन इज़ अ रिस्क टेकिंग विद मिटिगेशन। हम इनोवेट जब करते हैं तो रिस्क तो लेते हैं, बट उसके साथ साथ उसको काउंटर करने के तरीके के साथ ही रिस्क लेते हैं। हिली रोड पे गाड़ी चलाना इज़ अ रिस्क, नो डाउट, बट हम जब हिली रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है। हम गाड़ी धीरे चलाएं, हम हेलमेट पहनें, हम कोई नशीली चीज़ का यूज़ ना करें एंड मैनी मोर। तो बस रिस्क टेकिंग नहीं बल्कि रिस्क विद मिटिगेशन। दोस्तों ये तो बस बेसिक्स ऑफ इनोवेशन था। आगे चल के कई अलग अलग टाइप्स के इनोवेशन और कई अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि शेयर मार्केट, सेल्स, कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों, एंड आगे के वीडियोस के लिए द बुलियर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।